कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। हमारे ध्यान का ध्येय हमारा अपना शरीर होगा। हमारे लिए वही एक उत्तम पदार्थ है, हितकारी है। अपने से युक्त रहना ही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। पर पदार्थों की शरण नहीं है। पर पदार्थों का हमने भव भव में अनंत बार सेवन किया है, तथापि हम मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं। बंधन से मुक्त होने के लिए हमें अपनी ही शरण में आना है। अपनी अमूर्त काया की जो एक अपने लिए परमात्म स्वरूप है, मोक्षदाता है। अपनी मूर्ति की उपासना कीजिए। अपनी मूर्ति अमूर्तिक है, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, नख केश को छोड़कर। बस इसी वस्तु का जो आप स्वयं हैं उसी का संवेदन करिए, उपभोग करिए। यही अभेद है, सब हमसे भिन्न हैं, पर हैं। पर पदार्थों के आश्रय से सुख हो तो पराधीनता से सुख हो, पर पराधीनता से सुख नहीं होता है। स्वाधीनता ही एक सुखी होने का उपाय है। और स्वद्रव्य सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है, अमूर्त है और आनंद घन है। मैं आनंद घन हूँ। अपना मुख अपनी ओर रखिए। यही एकमात्र धर्म है। यही चारित्र है। यदि आप यथार्थ चारित्र का प्रमाण पत्र चाहते हैं तो अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। अपना ही संवेदन करिए। अपने में लीन रहिए। सिर से पांव तक यहीं बने रहिए। अपने को छोड़कर नहीं जाना है, यानी बहिर्मुख नहीं होना है। अपने में उपस्थित रहिए।
नेत्रों को खोलने से बाहर ध्यान बढ़ता है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए और मन को काबू में रखिए, कुछ विचार मत करिए। सिर से पांव तक यही विचरण करिए। इसी के विभिन्न भागों का संवेदन करते रहिए। ये पूरी काया उपभोग करने योग्य है, बारंबार मन निरंतर भोगने योग्य है। अपना अनुभव करते हुए ही हम अनंत काल तक रह सकते हैं। किसी भी बाह्य पर पदार्थ को निरंतर देखते हुए हम नहीं रह सकते हैं। और चूंकि हमें सुख निरंतर चाहिए, तो हमें उस वस्तु का आलम्बन लेना होगा जो निरंतर उपलब्ध हो और निरंतर जिसका अनुभव करते हुए रहा जा सके। सुख का ही अनुभव होता है, बाहर मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है। अन्य जीवों का सुख अनुभव में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए सिर से पांव तक बने रहने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं बन सकता है। खुली इंद्रियों से संसार कायम रहता है, दुख कायम रहता है। जब अपना ही अनुभव करते हैं, अपना मुख अपनी ओर रखते हैं, तब हम न देखते हैं, न सुनते हैं, न सूंघते हैं, न चखते हैं, न छूते हैं, न विचार करते हैं, न किसी पर का स्मरण ही करते हैं, न वचन चेष्टा करते हैं, न काय चेष्टा ही करते हैं। इस प्रकार इंद्रियां, मन, वचन, काय सब गुप्त रहते हैं। मैंने उनके चेष्टा नहीं करते, चेष्टा नहीं होती। एक ही चेष्टा है अपने सन्मुख रहने की, अपने ही सुख की स्थिति जैसी भी है वह हमारे अनुभव में आती है। हमें उसको स्वीकार करना है और अन्य कुछ इच्छा नहीं करनी है, कुछ बदलना नहीं है। स्वतः ही हमारी सुख शांति बढ़ती जाएगी। जो काम स्वतः ही होता हो उसकी इच्छा क्यों करना है। बस अपना मुख अपनी ओर रखिए। क्योंकि हम बड़े हैं, सिर से पांव तक इतने बड़े हैं, इसलिए इसके नाना अंग उपांग हैं। थोड़े थोड़े भाग से ही हमें इसका अनुभव करना है। हमारी समग्र काया अभी एक साथ हमारे अनुभव में नहीं ली जा सकती। इसलिए अपनी इस अमूर्त काया को, जो परमात्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसको अंगों और उपांगों से अनुभव में, वेदन में लीजिए।
और ये आसान भी है। हमारा ध्यान कभी सीने में हो, कभी पेट में हो, कभी पीठ पर हो, कभी हाथों पर हो, कभी पांवों पर हो, अंगुलियों पर हो, नेत्रों पर हो, कानों पर हो, ऐसे नाना विभाग बनते हैं। अपने मन में अपना नाम लेते हुए अथवा अपने अंगों का नाम लेते हुए हमें अपने शरीर के सन्मुख बने रहना है। और शरीर पर रहते हुए हमें अपने सुख की दशा का अनुभव वेदन होता है। जो भी आराम की या वेदना की स्थिति है, जिस प्रकार की भी स्थिति है, वह हमारे अनुभव में आती है, उससे हमें संतुष्ट रहना है। अपने में रति करना है, लीन होना है, और जो भी अनुभूति होती है उससे संतुष्ट रहना है। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। पुनः निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। निज में, उसकी परिभाषा निज की स्पष्ट है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर स्वानुभव गम्य अपना अमूर्त शरीर, सिर से पांव तक, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक अधिक चौड़ाई, अधिकतम चौड़ाई। इसी प्रकार आगे से पीछे तक पूरी हमारी सीमा स्व संवेदन गम्य है। स्वतः हमारे अनुभव में आती है जब हमारा ध्यान बाहर नहीं होता। जो हमारा ध्यान बाहर में रुकता है वही हमें अपने संवेदन से रोकता है। अपने संवेदन में जो अनुभूति होती है वह निर्दोष है, क्योंकि वह स्वाश्रय रूप है, स्वाधीनता रूप है। कोई पराधीनता नहीं, कोई पराश्रय नहीं, कोई विषय सेवन नहीं। सारा संसार पर पदार्थों को देखने जानने से है। जहाँ पर पदार्थों का देखना जानना बंद हुआ, वहीं पर पदार्थों की इच्छा समाप्त हुई, उनके प्रति राग द्वेष समाप्त हुआ। जो पदार्थ जानने नहीं जाते, ज्ञान का विषय नहीं बनते, उनके प्रति कभी भी राग द्वेष नहीं होता, उनकी कोई इच्छा भी नहीं हो सकती। जिस वस्तु को जाना ही नहीं है उसके प्रति राग द्वेष कैसे हो सकता है। अभाव के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। इसको जानना ही नहीं है, वो हमारे लिए अभाव रूप है, नहीं होने रूप है। इसलिए अभाव के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। इस सद्भूत पदार्थ के प्रति ही राग द्वेष होता है। किसी वस्तु की व्यक्ति की कल्पना करके ही, देख करके ही हम उसके प्रति राग द्वेष कर सकते हैं। अनजानी वस्तु के प्रति कोई कल्पना भी होना संभव नहीं है। और अपनी वस्तु ही आनंद दाता है। ये त्रैकालिक नियम है। आत्मा आनंदम स्वयं आनंदम।
इसका आश्रय करें तो ये केवल आनंद को ही करती है, आनंद का ही अनुभव कराती है। आनंदात अन्य करोति किम, आनंद के अलावा ये क्या करे, अमूर्त वस्तु आनंद की बनी हुई आनंद ही करे। बहिर्मुख जीवों को ही, मोही जीवों को ही इसके संबंध में नाना मिथ्या कल्पनाएं होती है। अन्य भावों को स्वलक्ष्य में करना कदापि संभव नहीं है। अपने स्वरूप का निर्धार स्वलक्ष्य में ही होता है, पर लक्ष्य में नाना रूप बनते हैं जो सब चिद विकार हैं, हमारे शुद्ध स्वरूप नहीं है। और आनंद की उत्पत्ति शुद्ध स्वरूप से होती है, विकार से नहीं। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जातंदा एव भास्करम। इस जीव का रूप आनंद है और वह मूर्त देह के बराबर है, प्राप्त मूर्त देह के। निज देहे व्यवस्थितम, ध्यान ही न पश्यन्ति, जो बहिर्मुख हैं वे इसको अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान माने अंतर्मुक्ता, स्वसंवेदन। ध्यान ही न पश्यन्ति जातंदा एव भास्करम, जो जन्म से ही अंधा है वह सूर्य को नहीं देखता है, नहीं देख सकता। बहिर्मुखता ही अंधापन है। जहाँ इंद्रियां खुली है वहाँ हम अंधे हैं, क्योंकि अपने आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। ये आत्म तत्व आनंद रूप है। इसी के वेदता बनिए, माने वेदक बनिए। आत्मवेदता, सुख के वेदता। आत्मवेदता माने अपने अमूर्त काया के वेदक, क्योंकि अमूर्त काया है उसी का दूसरा नाम आत्मा है। हमारा विस्तार ही प्रतिमा रूप है, परमात्मा की प्रतिमा। जो चेतन है, आनंद रूप है। इसकी कोई लोक में उपमा नहीं हो सकती है। भले ही आप कितने ही बाहर में मूर्त प्रतिमाओं को बनाइए, उनमें अपनी चेतना नहीं उत्पन्न की जा सकती है, उसमें हम नहीं व्याप सकते हैं, हमारी उपस्थिति उसमें नहीं हो सकती है। और हमारा सुख हमसे ही हो सकता है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। अपनी प्रतिमा का ही अनुभव कीजिए।
जो अकृत्रिम जिन बिंब है, बिंब कहें प्रतिमा कहें, जगत में जो भी कोई वस्तु है वह अनादि निधन है। हम हैं इसका मतलब अनादि से हैं। अनंत काल बीता है, हमने कितने दुख भोगे हैं इसका कोई पार नहीं है। भूल गए हैं, हमने असह्य दुखों को भूतकाल में भोगा है। अनंतों बार हम दूसरे के द्वारा मारे गए हैं, खाए गए हैं। घोर असह्य पीड़ाओं को हमने भोगा है, सब भूल गए हैं। इसलिए बिल्कुल भी हमको वैराग्य नहीं होता। विषयों के प्रति, मूर्त पदार्थों के प्रति, उन्हीं के अर्जन रक्षण भोग में लगे रहते हैं। ठोकर खा के भी सीखते नहीं है, क्योंकि ठोकर को भूल गए हैं। और कदाचित इस जन्म की पीड़ाएं याद भी हों तो अपनी उपलब्धि के मार्ग की खबर नहीं है। नेत्र बंद करके ही सिर से पांव तक मैं अपने को प्राप्त करता हूँ, अनुभव में लेता हूँ, और वही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। अनादि से चले आए हुए दुख की परंपरा को तोड़ने का मार्ग है। आगे अनंत काल है आगे। अब अपने को दुख में नहीं रखना है, पीड़ाओं को नहीं भोगना है, बाह्य पदार्थों को ही पाने के लिए निरंतर जूझते नहीं रहना है। बाहर की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करते रहना है। अपने सन्मुख होना ही अनुकूल होना है, पर सन्मुख होना ही प्रतिकूल होना है। हम ही प्रतिकूलता को उत्पन्न करते हैं और हमको ही अपने सन्मुख होकर अनुकूलता उत्पन्न करनी है। स्वानुभव की महिमा का कोई पार नहीं है। वास्तव में यह वर्णन नहीं की जा सकती है, इसका वर्णन कभी पूरा नहीं हो सकता है। चंचल मन में बस इसकी महिमा का विकल्प लेकर फिर अपने में लीन हो जाइए। एक अंतर यात्रा करना ही मोक्ष का मार्ग है, और अंतर यात्रा वो सिर से पांव तक विचरण करने रूप है। हर भाग में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका वेदन करने रूप है, अनुभव करने रूप है। वही उपभोग है, निकट वस्तु का, अभेद वस्तु का भोग। उपमाने स्वयं, भोग माने अपना भोग। उपभोग जो बार बार भोगा जा सकता है, एक बार भोगा जाए उसे भोग कहते हैं, और जिसको निरंतर भोगा जा सके उसको उपभोग कहते हैं।
बाह्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको हम निरंतर भोग सके, इसलिए वो सब भोग रूप है, उपभोग रूप नहीं है। भोगों से रोग होता है और उपभोग से आनंद होता है। उपभोग स्वयं का है और भोग पर का है। पर का भोग होता नहीं है, बस परमुखता से पर का भोग कहा। वहाँ भी वास्तव में अपना ही जो विषय सुख पैदा होता है उसका भोग होता है। अपने नाम का स्मरण करिए बारंबार, क्योंकि ये आपके परमात्मा का नाम है, आपके आराध्य देव का नाम है। आपके स्वयं के कुल का देव आपकी अपनी अमूर्त काया है, स्वयं आपका अपना रूप है। अपने अंगों का नाम स्मरण करिए, उपांगों का नाम स्मरण करिए। बाहर के कामों में होशियारी रखना, उससे कुछ उपलब्धि नहीं है। संसार का अंत उससे नहीं आता है। अपने अनुभव में होशियार बनिए, उससे संसार का अंत आता है। निर्वाण की, मोक्ष की, अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। एक ही कला में पारंगत होइए, वह कला है स्वानुभव की, स्वसंवेदन की। उसके ही मास्टर बनिए। जितने भी जीव परमात्मा बने हैं वे स्वानुभव में दक्ष होकर ही बने हैं। स्वानुभव की दक्षता का ही उन्होंने मेडल प्राप्त किया है, विजयी हुए हैं और परमात्मा बने हैं। अविनाशी सुख को उन्होंने प्राप्त किया है। निरंतर स्वानुभव में दक्षता को प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। सतत अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। अपने ही आनंद स्रोत से आनंद सागर में लीन रहने का, इसी में सराबोर रहने का, परम शांति का, परम स्वास्थ्य का भोग करते हुए रहिए। प्रमाद अच्छा नहीं है, भयमुक्ता ही प्रमाद है, वही वास्तव में आत्मघाती है। अपने प्रति निर्दयी होना है। अपनी दया ही यथार्थ दया है, जो धर्म का मूल है। उसी पर ही ये स्वानुभव का मार्ग खड़ा होता है। अपने दया करके ही अपने सन्मुख रहिए। अपने को पीड़ा नहीं देनी है बहिर्मुख रहकर। स्वानुभव का अभ्यास अहोरात्रि बढ़ाते जाइए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।